अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2। यूनिट 2 में हमने डेसिमल के बारे में पढ़ना है। आज स्क्वायर रूट का डेसिमल कैसे लिया जाता है। हमने पहले लेक्चर्स में ही पढ़ा था कि हम स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, और अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। तो 2.5 है हमारी स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें हमने पढ़ना है डेसिमल्स का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा। इसमें भी हमारे पास दो ही मेथड होंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड होगा डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 0.64। तो 0.64 हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हमने सोल्व करना है तो यहाँ पे डेसिमल है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल को अगर हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो उसका यहाँ पे 1 लगाएंगे और जितने हमारे पास डिजिट्स होंगे उसका हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बनता है 64 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन चला गया है। तो यहाँ पे हम इसको अगेन वैसे सोल्व करेंगे जैसे हमने 2.4 में इसको सोल्व किया था। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे 64 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट। इसको हम सेपरेट करेंगे 64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट। ये हम इसको सेपरेट करेंगे बाय प्रॉपर्टी a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट अब हम अलग से लेंगे और 100 का अलग लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 64 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसके मेथड से इसको सोल्व करने के लिए फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो 64 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास लास्ट जो डिजिट है वो 4 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 के साथ इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये 32 बनता है। अगेन 2 के साथ इसको किया तो 16 आएगा। अगेन 2 के साथ करने से ये बनेगा 8, देन ये आएगा 4 और फिर आएगा ये 2 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे हमारे पास 64 के फैक्टर्स बन गए हैं। इसी तरह अब हम बनाएंगे 100 के फैक्टर्स। 100 के लिए इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे 2 के साथ सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 50। अगेन 2 के साथ सोल्व करने से ये बनेगा 25। लास्ट डिजिट अब हमारे पास 5 है, तो इसको हम अब 2 से सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ पे अब 5 के साथ सोल्व करेंगे। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये पार्ट हम क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, इसको रफ में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ ये बनता है 64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। अब हम इसको लिखेंगे पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे इनके पेयर बनाने से ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आएगा 64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इनको हमने सेपरेट किया है। यहाँ पे स्क्वायर्स के रूट से कैंसल आउट होंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये यहाँ पे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 8 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास क्वेश्चन था डेसिमल फॉर्म में, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आए। तो इसको डेसिमल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0.8। इसके लिए यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लास्ट में मेंशन करिएगा
a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट इक्वल a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हम करेंगे डेसिमल का ही क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मेथड हम यूज़ करेंगे बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.3249। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आते हैं उनको हम सेपरेट पढ़ते हैं, इनको 32, 49 इट्स नहीं पढ़ा जाएगा, ये 3249 ही पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें इसकी डेसिमल को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट 0.3249 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। 0.3249 सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा था इसके पेयर्स बनाने। तो पेयर बनाने के लिए इसके राइट से लेफ्ट की तरफ हम 49 का एक पेयर बनाएंगे और ये 32 का बनाएंगे। यहाँ पे 0 सेपरेट है तो ये जस्ट 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो डेसिमल से पहले सॉल्व करने के लिए 0 को हम 1 के साथ अगर करना चाहें तो यहाँ पे 1 बनेगा जो 0 से ग्रेटर है, तो हम 1 के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट 0 है तो हम इसको एज इट इज़ डेसिमल के साथ ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आएगा 0.0 एंड डेसिमल। यहाँ पे अब हमने करना है सॉल्व 32 को। 32 को हम अगर किसी के साथ सॉल्व करते हैं 5 के साथ करेंगे तो बनेगा 25। अगर हम इसको 6 के साथ करेंगे ये 36 बनेगा जो कि ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे इसको 5 से ही सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25। तो 32 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो मेरे पास आएगा 7 और यहाँ पे ये आएगा 49। 49 को हमने यहाँ पे नीचे उतारा है। तो अब हमारे पास ये हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे हमारे पास डिजिट होगा हमने उसी डिजिट को इसमें ऐड करना है, तो ये बनेगा 10। अब मैं 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 749 बने। तो अगर मैं इसको 7 के साथ सॉल्व करती हूँ तो 7 7 जार 49, लास्ट डिजिट उसका 9 बनेगा। तो इसको हम 7 के साथ सॉल्व करेंगे। 107 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 749। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा स्क्वायर रूट 0.3249 इक्वल होगा ये 0.57 के। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन का पार्ट करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 20.5209। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 20.5209 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे हम इसका बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 20.5209। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट। ये 09 एक पेयर बनेगा, 52 सेकंड पेयर बनेगा और यहाँ पे 20 का एक पेयर बनेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम 20 को सोल्व करेंगे। तो 4 के साथ सोल्व करने पे ये बनेगा 16। अगर मैं इसको 5 के साथ करती हूँ तो ये 25 आएगा जो कि 20 से ग्रेटर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 4 के साथ इसको सोल्व करेंगे। 4 में 4 ऐड किया तो ये बनता है 8। यहाँ से 20 में से 16 को माइनस करें तो आएगा 4। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल को नीचे, इसके नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारने से पहले हम डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पेयर अब नीचे आएगा तो ये बनेगा 452। अब 452 को मैं अगर सोल्व करती हूँ 85 को 5 के साथ
5 5s are 25, 2 कैरी, 8 5s are 40 प्लस 2 4 25। अगर मैं इसको 6 के साथ करूँगी तो ग्रेटर वैल्यू बनती है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 5 के साथ, तो ये बनेगा 425। यहाँ 12 में से 5 को हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 है जो कि हमारे पास 5 से लेस है, तो कैरी लेने पे ये 12 बना है। 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आएगा। यहाँ पे हमारे पास अब रह गया है 4 रिमाइंडर, तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आएगा। यहाँ 4 से 4 को माइनस किया 0 आएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, ये बनेगा 0 9, तो हमारे पास टोटल बना है 2709। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें 5 को इसमें ऐड करने पे ये बनेगा 90। अब 90 को मैं किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास लास्ट डिजिट 9 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको करती हूँ 3 के साथ सोल्व, तो 3 का स्क्वायर लेने पे 9 आता है, तो इसका मतलब है 9 आ सकता है यहाँ पे 3 के साथ। तो 903 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये बनेगा 9027। तो ये हमारे पास 903 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर निकल आया है। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे फिर हम लिख देंगे इसको स्क्वायर रूट 20.5209 का स्क्वायर रूट आएगा 4.53। यही हमारा आंसर होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट 2.6 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।